जैसे कि जो ट्रेनिंग इस बार दी गई है, जो तमाम जो बीएलओज होते हैं उनको इस बार ट्रेनिंग दी गई है, और मोबाइल रखने की जो व्यवस्था खासतौर से मतदान केंद्रों पर की गई है, वो एक बार एक नई व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति यदि वहां आता है तो अपने मोबाइल को वो रखेगा तो कहाँ रखेगा, तो एक उसकी व्यवस्था अलग से की गई है। और इसके अलावा ये भी तय किया गया है कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के बाहर ही कोई जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स होते हैं वो वहां पर बैठ सकते हैं। तो जो लोगों को मदद करते हैं चुनाव, उनकी जो वोटर लिस्ट है उसको देखने में। तो नीतीश, बिहार के चुनावों की अगर बात की जाए तो एक और मुद्दा है जिसको लेकर लगातार वाद विवाद हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनकर पहुंचने को लेकर। क्या उस रिगार्डिंग भी चुनाव आयोग की तरफ से कुछ कहा गया है? जी हाँ, कल ये सवाल किया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त से, चूंकि चुनाव आयुक्त की जो मीटिंग हुई थी राजनीतिक दलों के साथ पटना में, उसमें बीजेपी की तरफ से ये सवाल रखा गया था कि जो बुर्का में महिलाएं आती हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। तो चुनाव आयोग ने इस पर यही कहा है कि इस संबंध में नियम पहले से तय हैं और उन्हीं तय नियमों के आधार पर पूरा जो प्रोसेस है वोटिंग का, इलेक्शन का, वो फॉलो होगा। बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और हर कोई आज की तारीख का इंतजार कर रहा था। संभवतः 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बिहार इलेक्शंस की तारीखों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि आज ही तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे विज्ञान भवन में दिल्ली में बुलाई गई है क्योंकि 2 दिनों तक पूरी समीक्षा की गई, अधिकारियों से बातचीत की गई, तमाम जो एजेंसीज है जिनकी ड्यूटीज़ लगनी है, जो भी विभाग है, उन तमाम लोगों से बातचीत पटना में की गई। और ख़ुद मुख्य जो चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, वो पहुँचे हुए थे। उन्होंने हालात का जायज़ा लिया, सुरक्षा से रिलेटेड भी जो बातचीत थी पूरी कर ली गई। और उसके बाद ये अंदाज़ा था, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार में पटना में की गई थी, लेकिन उसमें पहले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से बता दिया गया था कि जो तैयारियां हमारी है और ख़ास तौर पर जो एसआईआर का जो इशू है, उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत वहां पर की जाएगी। और उसके बाद जब दिल्ली लौटेंगे, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बिहार की जो तारीख है चुनाव की, उनका ऐलान किया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने इस बात को कहा कि तमाम जो मीडिया है उनको भी बुलाया गया है शाम 4 बजे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी गई। और उसमें बाकायदा फिर हमने अपने जो सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म किया तो पता यही चला कि तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। क्योंकि कल ये बात भी कही थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की 22 जो नवंबर है उससे पहले पहले तमाम जो काम है वो पूरे होने हैं। यानी कि चुनाव होना भी है, रिजल्ट भी आना है, कितने फेज में होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज ऐलान किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन जिस तरह से हम जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से लगातार बातें सुन रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बात कही गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे थे उन लोगों से भी मुलाकात इलेक्शन कमीशन की वहां पर जो अधिकारी गए थे उनकी हुई, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम फेज में ये चुनाव होने चाहिए बिहार के, क्योंकि छठ पूजा का त्यौहार भी है, दिवाली भी है और इस दरमियान में इलेक्शन भी बिहार में होने हैं। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा। आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, देखना यही होगा कि कितने फेज में होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह की आशंका जाहिर की गई थी पहले से ही, जो बात कही जा रही है कि कम से कम फेज में चुनाव वहां पर होंगे, तो देखना ये होगा कितने फेज में इलेक्शन कमीशन वहां पर चुनाव कराता है। 4 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो तब न सिर्फ बिहार के चुनावों की तारीखों का पता चलेगा, लेकिन यह भी पता चलेगा कि इस बार बिहार में जो विधानसभा का चुनाव है वो कितने चरणों में होगा। और इसके अलावा आज के अगर बिहार के सियासी हलचल की बात करें तो उसकी भी एक झलक हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज बड़ा ही हलचल भरा दिन बिहार में रहने वाला है, क्योंकि 21,000 महिलाओं को सीएम नीतीश कुमार सौगात देने वाले हैं। किश्त उन्हें वो जारी करेंगे 21 लाख महिलाओं को। इसके अलावा आज पटना को मेट्रो की भी सौगात मिल रही है, जिसमें 3 स्टेशन हैं और साथ ही आधारशिला भी रखी जाएगी अंडरग्राउंड मेट्रो की, जो लगभग 9.5 किलोमीटर लंबी होगी। साथ ही राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा तो बीते कल प्रदेश की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को दिया गया। इसमें कई लाख दर्शकों
दर्शकों के बैठकर एक साथ मैच देखने की कैपेसिटी है। महागठबंधन की भी आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। तेजस्वी के आवास में ये बैठक होगी। साथ ही बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी लगातार चल रही है। इसमें भी बिहार चुनाव के कैंडिडेट्स पर मंथन होगा। कुछ सीटों पर जो सिटिंग कैंडिडेट्स हैं उन पर चर्चा हुई और जो हारी हुई सीटें हैं उन पर भी चर्चा होनी है। और इसके अलावा बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। तो आज अगर बिहार के लिहाज से इन तस्वीरों के जरिए खबरों को समझा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही यह बताया जाएगा कि इस बार बिहार में कितने चरणों में चुनाव होंगे। तो वहीं हलचल आज पूरे दिन बिहार में बनी रहेगी।